गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है थ्री फेज सिस्टम। थ्री फेज सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। आज थ्री फेज सिस्टम में अपन 4 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला, थ्री फेज सिस्टम में कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं वो देखेंगे। इसके बाद स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन देखेंगे और उसके बाद फिर हम 2 वाटमीटर मेथड्स देखेंगे। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो स्टार कनेक्टेड सिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें रिलेशन निकालते हैं हम, रिलेशन बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज इन स्टार कनेक्टेड सिस्टम। तो सबसे पहले हमें थ्री फेज सिस्टम में कितने वायर होते हैं, किस वोल्टेज को क्या कहते हैं वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इधर देखिए आप लोग सभी लोग जितने लोग भी एफबी पे ऑनलाइन आ गए हैं वो अपनी ब्रांच और रोल नंबर डाल के इधर देखिए। यहाँ पर थ्री फेज सिस्टम में जो थ्री फेज सिस्टम होता है उसमें 4 वायर होते हैं। पहले वाले वायर का नाम आर, दूसरे का वाई, तीसरे का बी, चौथे का एन। ठीक है, अब यहाँ पर 3 फेज हैं तो हम बोलेंगे थ्री फेज सिस्टम। एक फेज होता है तो उसको हम बोलते हैं सिंगल फेज सिस्टम। अगर 2 फेज होंगे तो हम बोलेंगे 2 फेज सिस्टम। ऐसे हम यहाँ पढ़ रहे हैं थ्री फेज सिस्टम। तो ये जो आर, वाई एंड बी दिख रहा है ये आपका 3 फेज है या तीनों फेज के वायर हैं। और चौथा जो एन होता है ये न्यूट्रल है और इसका जो कलर होता है वो होता है ब्लैक। आर का मतलब है रेड से, वाई का मतलब है येलो से, बी का मतलब है ब्लू से और एन का जो कलर होता है वो होता है ब्लैक। तो अगर हम यहाँ बी लिखेंगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा ब्लैक है एंड कौन सा ब्लू है, इसलिए हम यहाँ न्यूट्रल को हमेशा एन से शो करते हैं। हमारे पास 2 वोल्टेज होते हैं। एक वोल्टेज होता है VL, दूसरा वोल्टेज होता है VP। VL का मतलब लाइन वोल्टेज, VP का मतलब फेज वोल्टेज। अब VL एंड VP हम किसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। 2 फेजों के बीच का वोल्टेज VL कहलाता है। 2 फेजों के बीच का वोल्टेज VL कहलाता है। एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज फेज वोल्टेज कहलाता है। जैसे कि यहाँ देखिए ये है बी का मतलब ब्लू कलर और एन मतलब ब्लैक कलर, इन दोनों के बीच का वोल्टेज कहलाएगा फेज वोल्टेज। ऐसे ही ये ऊपर है एक फेज का वायर, ये एक फेज का न्यूट्रल, ये वाला लास्ट वाला न्यूट्रल है, इनके बीच का वोल्टेज क्या कहलाता है, फेज वोल्टेज। मतलब एक न्यूट्रल और एक फेज के बीच का अगर आप वोल्टेज मेजर करोगे तो उसे हम कहते हैं फेज वोल्टेज। ऐसे ही अगर आपने 2 वायर हैं, दोनों फेज के वायर हैं, आर भी फेज है, वाई भी फेज है और इनके बीच का वोल्टेज अगर हम मेजर करें तो वो कहलाता है VL। VL का मतलब लाइन वोल्टेज। ऐसे ही देखें Y और B के बीच का वोल्टेज हम क्या बोलेंगे, VL बोलेंगे, लेकिन B और N के बीच का वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे, VP। मैंने पिछली क्लासों में बताया है VL मतलब होता है लाइन वोल्टेज और इसकी वैल्यू होती है 400 से अबव। 400 से ऊपर आप जो भी वैल्यू लोगे वो लाइन वोल्टेज होगी। ऐसे ही VP की वैल्यू होती है 230 अप्रॉक्स। 230 अप्रॉक्स मतलब VP की वैल्यू जो होगी वो 230 के लगभग होगी। इसमें 5% आगे पीछे रहता है, मतलब 215 भी हो सकती है, 245 भी हो सकती है, 240 भी हो सकती है, 230 के आसपास ये जो वैल्यूज मिलती है ये फेज वोल्टेज होती है। हमारे घर के अंदर जो सप्लाई आती है वो फेज वोल्टेज आता है, लाइन वोल्टेज नहीं आता। सिंगल फेज मीटर है हमारे घर के अंदर तो उसमें हमारे पास जो वोल्टेज आता है वो फेज वोल्टेज आता है। ओनली एक फेज का वायर रहता है इन तीनों में से और एक न्यूट्रल का वायर रहता है, उसको हम कहते हैं फेज वोल्टेज। और लाइन वोल्टेज किसे कहेंगे, 2 फेजों के बीच का वोल्टेज लाइन वोल्टेज कहलाएगा। उसकी वैल्यू लगभग होती है 400 से अबव, जितनी भी वैल्यू होगी 400 से ऊपर वो लाइन वोल्टेज होगी और 230 और 230 अप्रॉक्स रहती है, उसको हम बोलते हैं फेज वोल्टेज। अब इसके बाद दूसरा टॉपिक आता है फेज सीक्वेंस। तो सीक्वेंस में आपको मैंने बताया था R बाय B, R के बाद Y का नंबर, Y के बाद B का नंबर। अगर मुझे इन दोनों के बीच में वोल्टेज मेजर करना है तो मैं लिखूंगा VRY, क्योंकि R के बाद Y का नंबर है। दूसरा, अगर मुझे इन दोनों के बीच में वोल्टेज मेजर करना है तो मैं लिखूंगा VYB। और अगर मुझे R और B के बीच में वोल्टेज मेजर करना है तो मेरा सही तरीका लिखने का होगा VBR। ये वाला सही है, ये गलत है, ये सही है, ये सही है। VBR गलत क्यों है, क्योंकि अगर आप RB लिखते हो, R और B, तो जब RB लिखोगे तो Y बीच में आ जाएगा। और सीक्वेंस में ये कहता है कि R के बाद Y का नंबर, Y के बाद B का नंबर। अब B के बाद किसका नंबर आएगा तो R का आएगा, इसीलिए सही सीक्वेंस होगा BR।
इसको हम कहते हैं फेज सीक्वेंस। ठीक है, एक देख लीजिए, जल्दी से बना लीजिए रफ में। ब्रांच एंड रोल नंबर डालिए सभी लोग। हाँ जी, इसके बाद एक आता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। सपोज कोई वैल्यू है बी ए, इधर इसके कुछ एंगल पे एक वैल्यू है वेक्टर क्वांटिटी वी बी, इनके बीच में यहाँ कोई रिजल्टेंट मुझे निकालना है। इस रिजल्टेंट का नाम होगा वी ए बी। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम अगर हम इसे कहते हैं तो वी ए बी बराबर होता है अंडर रूट ऑफ, क्या होगा, वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस 2 वी ए वी बी कॉस, ये जो एंगल होता है ये अभी हम मान लेंगे 60, तो यहां पर ये आ जाता है 60। ये कहलाता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अगर कोई वैल्यूज यहाँ दी है बी ए, दूसरी वैल्यू है बी बी, इसके बीच में रिजल्टेंट निकालना है तो वो होगा बी ए बी, और उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस 2 वी ए वी बी कॉस 60। थीटा होता है तो मैंने अभी 60 लिखा है क्योंकि ये जो एंगल आएगा ये 60 आएगा, इसीलिए मैंने डायरेक्ट 60 लिख दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अब जो बात आती है कि ये सब अपन स्टार एंड डेल्टा नाम सुनते हैं कि स्टार कनेक्टेड सिस्टम, डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम, ये क्या होता है, जो 3 फेज मोटर या जनरेटर होते हैं उनके अंदर वाइंडिंग की जाती है। तो स्टार और डेल्टा जो है वो वाइंडिंग करने के तरीके हैं। कोई मोटर होगी, अगर वो 3 फेज है, सपोज ये कोई मोटर है, ये मोटर है, इस मोटर में 3 फेज मोटर है, तो इस 3 फेज मोटर के अंदर वाइंडिंग करना, जो वाइंडिंग का मतलब वायर हम लपेटते हैं, उसके 2 तरीके हैं। या तो स्टार कनेक्टेड होगी, ऐसा बनेगा, या फिर डेल्टा कनेक्टेड होगी। डेल्टा इस टाइप का बनता है और स्टार ऐसा बनता है। तो कोई दोनों में से एक वाइंडिंग आपको दी जाती है 3 फेज मोटर में या जनरेटर में। तो ये जो स्टार और डेल्टा जो है ये वाइंडिंग करने के तरीके हैं। कौन से सिस्टम में? 3 फेज सिस्टम में स्टार एंड डेल्टा में वाइंडिंग की जाती है। स्टार के अंदर सपोज एक वाइंडिंग यहाँ पर है, तो जस्ट इसके 120 डिग्री, जब इसके जस्ट 120 डिग्री पे तीनों वाइंडिंग होंगी। फर्स्ट वाइंडिंग जस्ट इसके 120 डिग्री पे दूसरी, इसके 120 डिग्री पे तीसरी, इस दूसरी, एंड देन इसके 120 डिग्री पे तीसरी। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों के बीच में कितना एंगल होता है? 120 डिग्री। इसका फॉर्मूला कहां से आया? वो फॉर्मूला होता है 360 डिवाइडेड बाय n। अब ये 360 पूरा गोल राउंड हो गया। n होता है नंबर ऑफ फेज, n कहलाता है नंबर ऑफ फेज। जितने फेज के लिए आपको वाइंडिंग करना है वो ये एंगल निकल जाएगा। अगर मैंने बोला 3 फेज सिस्टम के लिए निकालना है तो 360 डिवाइडेड बाय 3, 360 डिवाइडेड बाय 3, तो आपको कितनी वैल्यूज आ जाएगी? 120। तो अभी हम जो अगला टॉपिक करने जा रहे हैं वो है रिलेशन बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज इन स्टार कनेक्टेड सिस्टम। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में, रिलेशन बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज इन स्टार कनेक्टेड सिस्टम। स्टार कनेक्टेड में फर्स्ट वाइंडिंग, इसके 120 डिग्री पे दूसरी वाइंडिंग, जस्ट 120 डिग्री पे तीसरी वाइंडिंग। ये जो मिड पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं न्यूट्रल।
यहाँ पर ये 3 वायर हो गए। पहले वायर का नाम R, दूसरे का नाम Y, तीसरे का B, चौथा N होता है। N मतलब न्यूट्रल, इसका कलर ब्लैक होता है। ठीक, अब इसके बाद हमें वोल्टेज की बात करना है। पहला वोल्टेज यहाँ देखिए, ये R है, ये N है, तो इसको हम बोलेंगे VR। VR ये वाला फेज का नाम दिया R, इसको हम कहते हैं, आपने अभी देखा कि एक न्यूट्रल और एक फेज अगर है और इसके बीच का वोल्टेज की हम बात करें तो उसको हम कहते हैं VP। VP का मतलब होता है फेज वोल्टेज। ऐसे ही देखिए, ये न्यूट्रल है, ये वाला न्यूट्रल है, ये Y है, ये Y फेज है, N न्यूट्रल है, इसके बीच का वोल्टेज हम कहेंगे VY और इसका नाम क्या हो जाएगा, VP। ऐसे ही अगर Y और B के बीच के वोल्टेज में बात करूं तो यहाँ इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज होगा वो होगा VYB और उसको हम कहते हैं VL। VL किसे कहते हैं, दो फेजों के बीच का वोल्टेज VL कहलाता है। एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज फेज वोल्टेज कहलाता है। तो ऐसे ही ये दोनों तो VL है, ये VY, ये VR हो जाएगा। अब मैंने Y को आगे बढ़ाया, यहां लिखा है R, यहां Y, इसके बीच में जो वैल्यू होगी वो हम क्या लिखेंगे, VRY, इधर R इधर Y। अब तीसरा, ये जो वोल्टेज है इस वोल्टेज को हम कहते हैं VL। VL का मतलब क्या होगा, लाइन वोल्टेज। ऐसे ही इस B को अगर आप आगे बढ़ाओगे तो यहां हो जाएगा B और इधर R को भी और आगे बढ़ाओ तो इधर होगा R। इनके बीच का वोल्टेज यहां ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं, ये यहां आएगा BR। R भी नहीं लिखेंगे, BR लिखेंगे, क्योंकि जो सीक्वेंस होता है वो BR होता है, RB नहीं होता। तो इसीलिए मैंने यहाँ देखो पहले बताया फेज सीक्वेंस, उसमें वहां हम लिखेंगे BR, B के बाद R का नंबर। ये जो वोल्टेज होता है इसको हम कहते हैं VL। सबसे पहला पॉइंट, फेज वोल्टेज किसे कहेंगे, लाइन वोल्टेज किसे कहेंगे, अगर वो मालूम है तो ये पूरा समझ आ जाएगा। एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज फेज वोल्टेज, दो फेजों के बीच का वोल्टेज लाइन वोल्टेज। बीच में ये जो मिड पॉइंट है ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब आपको अर्थ किया हुआ है, उसमें करंट नहीं है। अब एक ऊपर के 3 वायर हैं फेज के, R, Y एंड B, इनके बीच का मुझे वोल्टेज निकालना है तो वो वोल्टेज अलग अलग होंगे। इसमें 3 फेज के वोल्टेज हैं और 3 लाइन के वोल्टेज हैं। ठीक है, लाइन वाले कौन से होंगे, दो फेजों के बीच का वोल्टेज लाइन वोल्टेज, एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज फेज वोल्टेज। ठीक है, इसको बनाइए जल्दी से। इसमें VR को हम कहेंगे VP, VP मतलब फेज वोल्टेज, VY को हम कहेंगे VP मतलब फेज वोल्टेज, VRY को हम कहेंगे VL लाइन वोल्टेज, VBR को हम कहेंगे VL लाइन वोल्टेज। यहाँ लिखा है मैंने VYB, इसको हम कहेंगे VL, VL मतलब लाइन वोल्टेज। ठीक है, एक फेज वोल्टेज हमारे पास अभी इसमें नहीं लिखा मैंने, वो है N और B वाला, VB वाला। ठीक है, Y लिखा है, R लिखा है, VB भी लिखा है, VB आप लोग बना दीजिएगा। 3 फेज वोल्टेज हैं और 3 लाइन वोल्टेज हैं। ठीक है, अब हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। किस किस के बीच में रिलेशन निकालना है, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बीच। ठीक है, लाइन वोल्टेज कौन कौन से होगा, VRY, VBR एंड VYB। फेज वोल्टेज कौन कौन से होंगे, VR, VY एंड VB। ठीक है, ये एंगल जो है होंगे सब 120 डिग्री रहेगा, क्योंकि 3 फेज सिस्टम में, स्टार कनेक्टेड अगर सिस्टम है तो दोनों वाइंडिंगों के बीच में 120 डिग्री का एंगल बनेगा।
अब देखिए हमें जो कैलकुलेशंस करना है तो सबसे पहले हम फेज वोल्टेज ड्रॉ करेंगे। फेज वोल्टेज कैसे ड्रॉ करते हैं, देखिए सबसे पहले आप वी आर बनाओगे। वी का मतलब वोल्टेज, आर का मतलब फेज वायर, तो हम इसको बोलेंगे फेज वोल्टेज। इसके जस्ट 120 डिग्री पे यहां हम दूसरा वोल्टेज ड्रॉ करेंगे जिसे हम करेंगे वी बाय। इसके जस्ट 120 डिग्री पे हम तीसरा ड्रॉ करेंगे, उसे हम कहेंगे वी बी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कोई भी दो फेज वोल्टेज को लेकर लाइन वोल्टेज ड्रॉ करना है। कैसे करना है, देखिए इधर इस वी बाय को जस्ट अपोजिट ड्रॉ करें। ये एंगल है 120, ये भी 120, ये भी 120, तीनों एंगल एक दूसरे के हैं 120 120 120। जस्ट इसके अपोजिट ड्रॉ करना है। यहां आपने वैल्यू ली, उसका नाम ले लिया वी बाय। ठीक है, वी आर यहां था, इसको फेज वोल्टेज कहते हैं। वी बाय इसे हम फेज वोल्टेज कहते हैं। वी बी इसको हम कहते हैं फेज वोल्टेज। सॉल्व करने का तरीका, आपने वी बाय को अपोजिट ड्रॉ कर लिया। इसके बाद ये जो पूरा 120 था तो इतना एंगल कितना हो जाएगा 60। पूरा 120 था, खाली आधा कितना हो जाएगा 60। अब इसके बाद एक वोल्टेज यहां है वी आर, दूसरा वोल्टेज है वी बाय, इसके बीच में हम यहां रिजल्टेंट निकालेंगे। उस रिजल्टेंट का नाम होगा वी आर बाय। पहले जैसे मैंने अभी बताया था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, कोई वैल्यू थी वी ए, दूसरी वैल्यू थी वी बी, इन दोनों का रिजल्टेंट नाम होगा वी ए बी। ऐसे यहां हो जाएगा वी आर वाई। फॉर्मूला आप सबको मालूम, अभी मैंने बताया था, वो होता है वी आर वाई बराबर अंडर रूट वी ए बी बराबर ऐसे वी आर का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस 2 वी आर वी वाई कॉस 60। ये वाला बना लीजिए, ये वाला बना लीजिए, फिर इसको अपन और आगे सॉल्व करते हैं। ऐसे ही जैसे मैंने एक साइड का बनाया, ऐसे ही आपको दोनों साइड के और बनाना है। कैसे बनाना है, देखिए इस वी आर को इधर ड्रॉ कर लीजिएगा। इसको मैं आगे अभी सॉल्व करूंगा, पहले आप इसको देखें ये पूरा कैसे बनेगा। इस वी आर को इधर ड्रॉ कर लीजिएगा। जब यहां ड्रॉ करेंगे तो ये वी आर हो जाएगा। इन दोनों के बीच का एंगल यहां निकालिएगा और ये जो एंगल आएगा इसको हम बोलेंगे वी बी आर। हमने किस किस को रिवर्स लिया, अभी मैंने वी वाई को रिवर्स लिया, फिर वी आर को रिवर्स लिया। अब बचा कौन, अब बचा है अपना वी बी। इस वी बी को जब आप यहां बनाओगे तो बीच में यहां पर एक तीसरा बनेगा। जो नोट्स में आपको दूंगा उसमें तीनों बनेंगे। ठीक है, बोर्ड भी छोटा है, टाइम भी कम है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी चल रहे हैं। अभी आपको एग्जाम में सॉल्व सिर्फ एक के लिए करना है, सॉल्व सिर्फ एक के लिए करना है। डायग्राम तीनों साइड का बनेगा, तीनों बनेंगे। ठीक है, जल्दी से फॉर्मूला देखिए। फॉर्मूला हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाया है। फॉर्मूला का नाम है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस 2 वी आर वी वाई कॉस 60। ठीक है, एक बार देख लीजिए। ब्रांच एंड रोल नंबर डालिए सभी लोग, ब्रांच एंड रोल नंबर। टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज इन स्टार कनेक्टेड सिस्टम। रिलेशन बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज इन स्टार कनेक्टेड सिस्टम। अब अभी हमने जो डायग्राम बनाया था सबसे पहले स्टार कनेक्टेड का, उसमें एक चीज देखी थी, एक वोल्टेज था वी आर, दूसरा वोल्टेज था वी बी, सॉरी वी वाई एंड तीसरा था वी बी। इन सबका कॉमन नाम था वीपी। वीपी को हम कहते हैं फेज वोल्टेज। ऐसे ही दूसरा था वी आर वाई बराबर वी वाई बी बराबर वी बी आर, इसका कॉमन नाम था वी एल। वी एल का मतलब लाइन वोल्टेज। अब हमें करना क्या है, ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर, इसमें ये वाली वैल्यूज पुट करना है। कैसे पुट करना है, देखें वी आर वाई अगर कहीं लिखा है तो उसकी जगह हम कॉमन नाम लिखेंगे वी एल। अगर कहीं वी आर लिखा है तो उसकी जगह आप कॉमन नाम क्या रखोगे, वी पी। अगर कहीं वी वाई लिखा है तो उसकी जगह कॉमन नाम क्या रखोगे, पी पी। ऐसे ही 2 आर वी आर वी वाई कॉस 60। ये वाली वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, इसको निकाल लीजिए जल्दी से।
इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो जैसे ही आप पुट करोगे तो VL बराबर आपको मिलेगा अंडर रूट, यहां लिखा है VR का स्क्वायर मतलब VP का स्क्वायर, VY का स्क्वायर मतलब VP का स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज। VR की जगह क्या लिखोगे VP, VY की जगह क्या लिखोगे VP। cos 60 कितना होता है 1/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, देखिए इधर बोर्ड पे VP का स्क्वायर VP इंटू VP स्क्वायर हो गया 1 2 एंड 3, तो यहाँ आपको VL बराबर मिलेगा अंडर रूट 3VP का स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल होगा तो VL बराबर यहाँ आएगा √3 इंटू VP इक्वल टू कितना VL। ये रिलेशन आता है आपका स्टार कनेक्टेड सिस्टम में वोल्टेज का, ये रिलेशन आता है जो मैंने ये बनाया। ये फॉर्मूला याद रखना VL इक्वल टू √3VP, और इस केस में स्टार में जो लाइन करंट होती है वो बराबर होती है IP के। IL बराबर होता है IP। IL क्या कहलाता है, IL कहलाता है लाइन करंट और IP कहलाती है फेज करंट। इसमें वोल्टेज में रिलेशन निकलेगा और करंट एक दूसरे के बराबर होगी, ये याद रखना। स्टार में VL बराबर होता है √3VP। VL क्या कहलाता है लाइन वोल्टेज, VP क्या कहलाता है फेज वोल्टेज, IL क्या कहलाता है लाइन करंट और IP क्या कहलाता है फेज करंट। ठीक है, बनाइए जल्दी से। स्टार कनेक्टेड में ये रिलेशन निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये स्टार या डेल्टा में आएगा, या फिर स्टार का क्वेश्चन आएगा या फिर 2 वाटमीटर मेथड में से आएगा क्वेश्चन। ये दो में से एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है, बिल्कुल 100% आता है। 3 फेज सिस्टम में से यहीं से पूछता है। सेकेंड यूनिट में पावरें होती हैं, 3 पावरें। पहली होती है एक्टिव, तीसरी होती है एपरेंट। फॉर्मूलेज देखते हैं अपन। एक्टिव पावर P बराबर होता है VI cos phi, P बराबर VI cos phi। दूसरा होता है रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू VI sin phi। कभी कभार ये सिंपल पावरें पूछ लेता है। फिर आती है एपरेंट पावर, तो S इज इक्वल टू होता है VI। क्लियर? ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। ये जो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, ये तीनों फॉर्मूले हैं सिंगल फेज के लिए। अगर यही फॉर्मूले मुझे 3 फेज में चाहिए, जो अभी अपन पढ़ रहे थे स्टार एंड डेल्टा,
उसमें अगर पावर निकालनी है तो सबसे पहले मैं एक्टिव पावर को उठा रहा हूं। यहाँ जो वोल्टेज होता है वो फेज वोल्टेज होता है, यहाँ जो करंट होती है वो फेज करंट होती है। तो आप कैसे लिखोगे, P बराबर Vp Ip cos फाई। ये हो गई पावर, कौन सी पावर, सिंगल फेज पावर। लेकिन मुझे चाहिए थ्री फेज पावर। कुछ नहीं करना, आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, वो 3 फेज पावर हो जाएगी। अगर 6 फेज के लिए पावर निकालना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 12 फेज के लिए पावर निकालनी है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर। अब ये वाला वैल्यूज आ गई आपकी कौन सी, एक्टिव पावर। अगर मुझे रिएक्टिव पावर चाहिए तो इस वैल्यू में यहां भी मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं और यहां Vp Ip sin फाई लिख दूं तो वो रिएक्टिव पावर हो जाएगी। अगर मुझे एपरेंट पावर चाहिए 3 फेज में तो यहां मैं 3 का मल्टीप्लाई करूं और Vp और Ip लिख दूं तो वो हो जाएगी एपरेंट पावर, वो भी 3 फेज में। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में इधर देखिए, कभी कभार क्वेश्चंस में क्या होता है, ये फॉर्मूला लाइन के टर्म्स में भी पूछ लेता है। तो लाइन के टर्म्स में बताओ, तो हमें अभी एक रिलेशन पता चला स्टार में। देखें इधर, VL इक्वल टू होता है √3Vp, ये आपने अभी ड्राइव किया। और दूसरा फॉर्मूला आपने लिखा अभी IL इक्वल टू IP। IL मतलब लाइन करंट बराबर किसके होता है, फेज करंट के। ये किस में होता है, स्टार में। तो ये दो फॉर्मूले अभी निकाले हैं आपने, ये दोनों फॉर्मूले यहां पुट कर दीजिए। कैसे पुट करना है देखिए, P बराबर 3, इस Vp की जगह क्या रख सकते हैं, Vp ये दिख रहा है तो VL अपॉन √3। Ip की जगह क्या लिख रहा है, IL, तो यहां आ जाएगा IL cos फाई एज इट इज। ठीक, इस 3 को आप लिख सकते हो √3 इंटू √3। मैं यहां लिख देता हूं √3 इंटू √3, साथ में आएगा VL अपॉन में फिर √3 और यहां आएगा IL और साथ में आएगा cos फाई। इस √3 से ये √3 कैंसिल, तो ऊपर बचेगा अपने पास √3 VL IL cos फाई। ये फॉर्मूला होता है लाइन के टर्म्स में। अगर कोई क्वेश्चन लाइन के टर्म्स में आपको दिया है, मतलब लाइन वोल्टेज दिया है और लाइन करंट दी है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा √3 VL IL cos फाई। और अगर फेज के टर्म्स में हमें दिया है या हमारे पास कोई वैल्यू फेज के टर्म्स में है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा, एक्टिव पावर का, आउटपुट पावर निकालने का 3Vp Ip cos फाई। दोनों में ध्यान रखना, जब न्यूमेरिकल आएगा तो आपको कुछ वैल्यू गिवन रहेगी, तो देख लेना कौन सी वैल्यू गिवन है। फिर दो फॉर्मूले हैं जो उनसे आपको लगाना है, आप उसमें लगा सकते हो। ध्यान ये रखना कि यहाँ 3 है और यहाँ √3 है। √3 के साथ VL IL cos फाई है और यहाँ 3 के साथ Vp Ip cos फाई है। ये सिंपल एक्टिव पावर है 3 फेज की, और ये भी एक्टिव पावर है, आउटपुट पावर है, रियल पावर है, और काय के टर्म्स में, लाइन के टर्म्स में। बनाइए, बताइए। सेम ऐसे ही Q और सेम ऐसे ही S। ये दोनों पावरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक्टिव पावर का दूसरा नाम होता है रियल पावर, एक्टिव पावर, आउटपुट पावर, ट्रू पावर, पावर एब्जॉर्ब बाय द सर्किट। कुछ भी पूछ सकता है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना है। ये दोनों एक्टिव के लिए हैं। अगर मैंने बोला रिएक्टिव के लिए क्या होगा, तो आप बोलोगे 3Vp Ip sin फाई रिएक्टिव के लिए, और यहां वो पूछा तो √3 VL IL sin फाई। यही चीज मैंने बोली कि एपरेंट पावर में क्या फॉर्मूला होगा एपरेंट पावर का, तो आप बोलेंगे 3Vp Ip, cos फाई नहीं रहेगा, और यहां बोलेंगे √3 VL IL, ये cos फाई नहीं रहेगा क्योंकि एपरेंट का फॉर्मूला होता है V × I। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्टिव हो जाए, एपरेंट हो जाएगी,
और साथ में वीपी आईपी है, मतलब वो फेज के टर्म्स हो गया, और यहां पर ये हो गया लाइन के टर्म्स में। ठीक है, ये पूरी पावरें एक बार आप लोग अपने पास देख लीजिए, लिख लीजिए कॉपी में। 3 में एक्टिव पावर का फॉर्मूला होगा 3 Vp Ip cos फाई। इसी को अगर मैं लाइन के टर्म्स में लिखूं तो √3 VL IL cos फाई। Q बराबर कितना, Q बराबर होगा 3 Vp Ip sin फाई। ऐसे ही दूसरा Q कितना होगा √3 VL IL sin फाई। अगला एपरेंट पावर कितनी होगी, S बराबर कितना होगा 3 Vp इंटू IP। अगर मैं लाइन के टर्म्स में S पूछूं तो ये होगी √3 VL एंड IL। पहली वाली इसका नाम क्या है एक्टिव, इसका नाम क्या है रिएक्टिव, इसका नाम क्या है एपरेंट। पहला एक्टिव, दूसरा रिएक्टिव, तीसरा एपरेंट। ये 6 फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। कभी कभार 3 फेज पे न्यूमेरिकल भी आता है। कल जो क्लास लगेगी वो आप लोगों की डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम पे लगेगी, रिलेशन बिटवीन लाइन करंट एंड फेज करंट इन डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। उसके बाद अपन इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। आप लोगों को मैंने कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की लिंक भेजी है, सेमीकंडक्टर्स एंड पीएन जंक्शन डायोड। एक बार आप लोग उस लिंक को पूरा ओपन करें, पूरा उसको सुने, क्योंकि 10 तारीख को आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स का टेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले यूनिट का। तो आप लोग पूरी उस यूनिट की तैयारी करें, कल का दिन है अपने पास। उसमें कोई डाउट होता है तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। पूरी यूनिट एक बार अच्छे से देख लें, कन्वर्जन एक बार अच्छे से देखें। कन्वर्जन मतलब बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल जो मैंने शुरू में बताए थे, एक बार उसको रिवाइज करें। ठीक है, वो जो क्वेश्चन आरजीपीवी के आपको मैंने सेंड किए थे उन्हीं में से आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का भी क्वेश्चन पेपर मिलेगा। ठीक है, थैंक्स। अभी जस्ट आप लोगों की केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, आप लोग 2 मिनट बाद केमिस्ट्री क्लास अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू।